गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होता। क्या इस वक्त मुल्क की मईशत दुरुस्त समझते हैं? अगर मुल्क के दिवालिया होने का खतरा मौजूद हो, दफाई अखराजात कैसे बर्दाश्त किए जा सकते हैं? अस्सलाम वालेकुम जी, मैं सुमैया रिजवान एक और व्लॉग के साथ आपको खुशामदीद कहती हूँ। कुछ सवालात हैं जो आज मैं फिर उठाऊंगी और उन सवालात के जवाबात हासिल करने की एक बार फिर हम कोशिश करेंगे। सवालात ये हैं कि क्या गलत फैसलों से मुल्क तबाह नहीं होता? क्या इस वक्त मुल्क की मईशत दुरुस्त समत में है? क्या मुल्क के दिवालिया होने का इस वक्त खतरा मौजूद नहीं है? और अगर कोई मुल्क दिवालिया हो तो वो अपने दिफाई अखराजात कैसे बर्दाश्त कर सकता है? ये वो सवालात हैं जो चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान ने उठाए। उन्होंने बोल्ड न्यूज़ को एक इंटरव्यू दिया प्रोग्राम तजिया के लिए। सीनियर सहाफ़ी समी इब्राहिम के सवालात के जवाब देते हुए उन्होंने यही सवाल उठाए। इस वक्त मुल्क की मईशत की हालत बहुत ख़राब है। मुल्क की करेंसी डिवैल्यू हो रही है, बिजली और पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही हैं, हमारे पास अदायगियों करने के पैसे नहीं हैं क्योंकि डॉलर की कीमत बढ़ रही है तो मुल्क की कर्जा भी बढ़ रहा है। और IMF ने अभी तक किस्त जारी नहीं की है, और IMF ने किस्त जारी नहीं की है तो जाहिर दीगर ममालिक हैं, हमारे हमसाए ममालिक, उन्होंने भी अपना जो मदद है उसको मशरूत किया है IMF से। इस सारी सूरत हाल में कि अगर इमरान खान कुछ सवाल उठाते हैं तो वो सवालात नहीं उठाए जा सकते, और उनके इन सवालात को, उनके इस बयान को तोड़ मरोड़ कर अपने मतलब के इसमें से हकायक निकाल कर, हकायक का नक्शा बिगाड़ कर, जिस तरह की सहाफत इस वक्त की जा रही है, जिस तरह की सियासत इस वक्त की जा रही है, क्या आपको लगता है कि वो ठीक अमल है? आप मुझे बताएं मेरे व्यूअर्स कि जो कुछ आजकल हो रहा है क्या वो ठीक अमल है? ये मुल्क हम सबका है, हम सबका फर्ज है कि इसकी हिफाजत करें। इसकी मईशत अगर ज़बो आले का शिकार है, अगर आज गलत फैसले लिए जा रहे हैं तो उस पर आवाज़ उठाना, उस पर सवाल उठाना क्या इस मुल्क के शहरियों का हक नहीं है? क्या एक सहाफ़ी का हक नहीं है? क्या ये वो अपना हक खो चुका है कि वो सवाल उठाए कि आज अगर वो महंगा पेट्रोल खरीद रहा है, आज वो महंगी बिजली खरीद रहा है, आज वो अपने बच्चों का महंगा दूध खरीद रहा है, आज अगर वो महंगा घी और ऑयल खरीद रहा है और बिजली जो महंगी खरीद रहा है वो बिजली उसके घर में आती ही नहीं, क्या ये उसका हक नहीं है कि वो उस पर सवाल उठाए कि किसने किया है उसकी मुल्क की मईशत का ये हशर? और अगर वो ये सवाल उठाए तो उसको मुल्क का गद्दार कहा जाए, उसके मुहिब्बे वतन होने पर शक किया जाए, और अगर किसी चैनल का सहाफ़ी ये आवाज़ बुलंद करे तो उस चैनल पर, उस चैनल के मालिक पर झूठे मुकदमात बनाए जाए, उसको झूठे मुकदमात में धकेला जाए। क्या होता आया है अब तक ही होता आया है। अगर मैं बात करूं कि आज जिस चैनल के लिए मैं काम करती हूँ, यानी कि बोल के लिए, और ये सिर्फ इसलिए नहीं कि मैं बोल पर काम करती हूँ, ये बात सही है कि बोल ने हमेशा हक और सच की आवाज़ बुलंद की, बोल ने हमेशा हकायक आपके सामने रखे। मैं हूँ या इस चैनल के दीगर सहाफ़ी, हमने हमेशा खबर की बुनियाद पर बात की, हमने खबर दी है आपको और उस खबर की बुनियाद पर सवालात उठाए, और हमारा हक है, वो सवाल उठाना हमारा हक है, यह हक हमें हमारा आइन देता है। और अगर हमने वो सवाल उठाया तो हम पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, हमारी आवाज़ बंद की जाएगी, आज़ादी सहाफ़त पर कदगने लगाई जाएंगी, इस चैनल पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे, इस चैनल के मालिक पर मुकदमे दर्ज किए जाएंगे। क्यों? हमारा कसूर क्या है? क्यों? इसलिए कि हम सच बोलते हैं, इसलिए हमेशा हम हक की बात करते हैं, इसलिए हम हमेशा हकायक सामने रखते हैं, आवाम के सामने वो चीज़ रखते हैं जो सच पर मबनी है, जो कुछ हो रहा है। क्या इस वक्त पेट्रोल महंगा नहीं है? क्या इस वक्त बिजली महंगी नहीं है? क्या इस वक्त डॉलर के रेट आसमान को छू रही रहे? क्या इस वक्त आटा, घी, तेल की कीमतें नहीं बढ़ रही हैं? क्या आपके घर में बिजली आ रही है? नहीं आ रही है। और बिजली का यूनिट बढ़ चुका है जनाब 8 रुपए। वो यूनिट जो 16 रुपए था वहां 24 रुपए फी यूनिट का हो गया। तो क्या हम गलत बात कर रहे हैं? क्या हम ये बात नहीं कर रहे कि मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जा रहा है? जब आपके मुल्क की करेंसी डिवैल्यू होगी, जब डॉलर का रेट ऊपर जाएगा, और जाहिर है मुल्क की कर्जे भी ऊपर जाते हैं, और उन कर्जों की अदायगी के लिए आपके पास रकम नहीं होती, तो डिफॉल्ट की तरफ, तो खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे कि हमारा मुल्क डिफॉल्ट की तरफ जाए। अल्लाह हमारे मुल्क को फले फूले और तरक्की दे, ये इस मुल्क के हर शहरी की दुआ है। लेकिन हकायक बयान करना, हकायक बताना, एक झूठ और फरेब का पर्दा उठाना, सच बयान करना
اور اس سچ پر سوال اٹھانا. اگر وہ ہمارا جرم ہے، اگر وہ ہماری خطا ہے، تو ہم یہ خطا کرتے رہیں گے، ہم یہ جرم کرتے رہیں گے. اب ہماری آواز بند کر سکتے ہیں. آپ اس ملک کے جو آبادی ہے، جو اتنے سارے شہری ہیں، ان کی آواز آپ بند نہیں کر سکتے. اب ہماری آوازوں پر، ہمارے قلم پر تو پہرا بٹھا سکتے ہیں، لیکن اس ملک کے شہریوں کی قلم پر، ان کی آوازوں پر پہرا نہیں بٹھا سکتے. تو وہ چینلز، وہ سیاسی لوگ، وہ سیاسی حکمران جو اس وقت اپنے مقاصد کے لیے بیانات کو، حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کر رہے ہیں، میرا سوال ہے ان سے کہ آپ صرف اپنے لیے، صرف اپنے ذاتی فائدے کے لیے عوام کو گمراہ ضرور کر سکتے ہیں، لیکن ان کی آنکھیں ہیں، ان کے کان ہیں، وہ دیکھ سکتے ہیں، سن سکتے ہیں، بول بھی سکتے ہیں. وہ بولیں گے اور ہم بھی بولیں گے اور ہم ان کی آواز بنیں گے. ہم وہ سوال عوام تک پہنچائیں گے جو عوام کے ذہنوں میں ہے، جو عوام حکمرانوں سے کرنا چاہتے ہیں، وہ ہم ان کی آواز بنیں گے. اگر کوئی چینل بات نہیں کرے تو نہ کرے، وہ مہنگائی کے خلاف آواز اٹھائے یا نہ اٹھائے، وہ ملک کی معیشت پر سوال اٹھائے یا نہ اٹھائے، لیکن ہم یہ سوال اٹھائیں گے، ہم حقائق پہنچائیں گے، ہم بنیں گے آپ کی آواز. ہم عوام کی آواز ہیں، ہم عوام کے دکھوں کی آواز ہیں. وہ تکلیف جو ایک عام آدمی جس کی سیلری اس وقت 15,000 روپے بھی نہیں ہے، جس کو اپنے بجلی کا بل بھی دینا ہے، اس کو گھر کا کرایہ بھی دینا ہے، اس کو بچوں کا دودھ بھی لے کر آنا ہے، جس کے پاس بائک بھی نہیں ہے، اس نے بسوں میں سفر کرنا ہے. مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں کہ ڈیزل اور پیٹرول کا امیر آدمی استعمال کرتا ہے، تو کیا بسیں اور بائکیں پانی پر چلتی ہیں یا پھر ہوا پہ چلنا شروع ہو گئی؟ مفتاح صاحب آپ بتائیے کیا کریں؟ ہم سائیکل خرید لیں، اور اگر سائیکل خریدنے کے پیسے بھی نہ ہوں تو کیا کریں؟ پیدل سفر کریں. کس دور میں لے کر جا رہے ہیں آپ؟ یہ ہے آپ کا پرانا پاکستان جس کی باتیں کیا کرتے تھے آپ؟ بڑے بڑے معاشی پلانس کی باتیں کیا کرتے تھے آپ کہتے تھے اچھے معیشت دان آپ ہی لوگوں کے پاس ہیں. تو کہاں ہیں وہ معیشت کے پلانس؟ بتائیے. یہ سوال میرا آپ سب سے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنے سوالات میں نے اٹھائے ہیں، اس کے جوابات اگر واقعی آپ کے تھوڑی سی حیا، تھوڑی سی شرم ہے تو آپ ضرور اٹھائیں گے، اور ان جوابات کا میں انتظار بھی کروں گی کہ سوالات جو ہم اٹھا رہے ہیں ان کے جوابات بھی ہمیں آئیں گے اور ضرور آئیں گے. تو یہ بات ہے حق اور سچ کی، اور حق اور سچ کا پرچم ہم بلند کرتے رہیں گے. انشاءاللہ کل ایک اور ولاگ میں آپ سے ملاقات ہوگی. بہت خیال رکھیے گا اپنا. پاکستان زندہ باد. اللہ حافظ.